हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 पेरिनियम। ओवर में देखें तो रिवेटर एनार और कॉक्साइजिस मसल उनकी कवरिंग फेशिया बनाती है पेल्विक डायफ्राम। ये इनकम्प्लीट होता है एंटीरियरली विया द यूरोजेनाइटल हाइटस, जो कि अलो करता है पैसेज ऑफ द यूरेथ्रा इन मेल्स एंड यूरेथ्रा एंड विजाइना इन फीमेल्स। पेल्विक डायफ्राम डिवाइड करता है पेल्विक कैविटी को दो पार्ट्स में। एक तो मेन पेल्विक कैविटी है जो कि अबव द डायफ्राम होती है, और द पेरिनियम होता है जो लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। इस चैप्टर में हम पेरिनियम देखेंगे तो मेन पेल्विक कैविटी हमने पहले ही बता दी है पिछले चैप्टर में। एनाटॉमिक डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। पेरिनियम में सुपरफिशियल इक्वेट करता है विथ इन्फीरियर, यानी जो सुपरफिशियल चीज़ होगी वो इन्फीरियर होगी और डीप का मतलब है वो सुपीरियर है। थस पेरिनियम इन्फीरियर है तो वो सुपरफिशियल है टू द डायफ्राम, पेल्विक डायफ्राम। पेरिनियम डायमंड शेप का होता है जब उसको बिलो से ऑब्जर्व किया जाता है विद द थाइज एबडक्टेड। इसकी बाउंड्रीज एंटीरियर से पोस्टीरियर देखें तो सबसे पहले हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है। इससे प्यूबिक हमारे यहाँ पे रेमाए आ जाते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिक रेमाए, स्टियल ट्यूबरोसिडीज, यहाँ पे हमारे पे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स, टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। एक इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द स्टियल ट्यूबरोसिटी डिवाइड कर देती है हमारे पेरिनियम को इनटू टू ट्रायंगल्स में। जो एंटीरियर ट्रायंगल है ये है हमारा यूरोजेनाइटल ट्रायंगल जिसमें यूरोजेनाइटल ओरिफाइसेस है, और दूसरा है पोस्टीरियर ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं एनल ट्रायंगल जिसमें एनस आ जाता है। इन दिस व्यू फ्रॉम बिलो पेशेंट इज इन द लिथोटोमी पोजिशन, दैट इज पेशेंट सुपाइन है विद बोथ हिप जॉइंट फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड। उसकी फीट स्टिरप्स में है टू होल्ड देम इन स्टेबल पोजिशन। लिथोटोमी पोजिशन कॉमनली यूज होती है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिनियम एंड द पेल्विक एग्जामिनेशन इन फीमेल। पेरिनियल बॉडी देखें तो ये एक सेंट्रल टेंडन होता है पेरिनियम का, फाइब्रोमस्कुलर मैस है लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द पेरिनियम। ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोनिक साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द यूरोरेक्टल सेप्टम टू द क्लोकल मेम्ब्रेन। मेल्स में ये लोकेट होता है बिटवीन द बल्ब ऑफ द पेनिस एंड द एनस, और फीमेल्स में ये लोकेट होता है बिटवीन द विजाइना एंड द एनस। फंक्शनली पेरिनियल बॉडी साइट है अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स एंड फेशियल लेयर्स की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द पेरिनियल इंटेग्रिटी एंड इट्स फंक्शन। कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पेरिनियम है इन्फेक्शन, इंजरी या प्रोलैप्स इन्वॉल्विंग द एनल कैनाल एंड यूरेथ्रा एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन या ट्रॉमेटिक रप्चर पेनाइल यूरेथ्रा का और इन्फेक्शन एपिडिडाइमस का एंड टेस्टिस का फ्रीक्वेंटली होता है मेल में। सबसे हम पहले पढ़ेंगे हमारा एनल ट्रायंगल। एनल ट्रायंगल पोस्टीरियर हाफ है ऑफ द पेरिनियम, सॉरी ये यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है, अभी हम पहले एनल ट्रायंगल ये वाला पढ़ेंगे। तो ये पोस्टीरियर हाफ है हमारे पेरिनियम का। इसकी बाउंड्रीज आ जाती है हमारी स्टियल ट्यूबरोसिटीज, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, ओवरलैप बाय द बॉर्डर्स ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ये है ग्लूटियस मैक्सिमस, एंड टिप ऑफ द कॉक्सिक्स बोन। एनस या लोअर ओपनिंग ऑफ द एनल कैनाल जो है ये लाई करती है मिड लाइन में, और स्टू एनल फोसा लाई करते हैं ऑन द ईच साइड। एनाटॉमी इस रीजन की वर्चुअली आइडेंटिकल है इन मेल एंड फीमेल। एनल कैनाल अब पढ़ें तो एनल कैनाल 1.5 इंचेस होता है, लॉन्ग है और पास होता है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम द रेक्टल एम्पुला टू द एनस। लिवेटर एनाई मसल्स और एनल स्फिंक्टर रखते हैं इस वाल को, इसकी लेटरल वाल को इन अपोजिशन एक्सेप्ट ड्यूरिंग डिफिकेशन। अब हम रिलेशंस पढ़ेंगे तो पोस्टीरियरली देखें अगर हम एनल कैनाल के, वहाँ पे एनोकॉक्साइजल बॉडी है। ये मैस है फाइब्रस टिश्यू का जो लाई कर रहा है बिटवीन द एनल कैनाल एंड द कॉक्सिक्स के। लेटरली एनस के क्या होगा, फैट फिल्ड स्टू एनल फोसा आ जाएंगे, और इसके एंटीरियरली मेल्स में पेरिनियल बॉडी है, यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, उसके अलावा मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा आ जाएगा एंड बल्ब ऑफ द पेनिस। फीमेल्स में इसके एंटीरियरली पेरिनियल बॉडी है, यूरोजेनाइटल डायाफ्राम एंड लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना। एनल कैनाल का स्ट्रक्चर देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल की हमारी ड्राइव होती है हाइंड कट एंड एंडोडर्म से। इसके फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एनाटॉमिक फीचर होते हैं, ये अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल और ये लोअर हाफ, ठीक है। अपर हाफ जो है वो लाइंड होता है कॉलमनार एपिथेलियम के साथ, ये थ्रोन होता है वर्टिकल फोल्ड्स में जिसको हम कहते हैं एनल कॉलम्स। ये जॉइन होते हैं टुगेदर एट देयर लोअर एंड्स बाय स्मॉल सेमिल्यूनर फोल्ड जिसको हम कहते हैं एनल वाल्व्स। ये रिमेन एनल वाल असल में रिमेन है प्रोक्टोडियल मेम्ब्रेन का। नर्व सप्लाई सेम है एज फॉर द रेक्टल म्यूकोजा और ड्राइव होती है ऑटोनोमिक हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से। ये सेंसिटिव है ओनली टू द स्ट्रेच। आर्टेरियल सप्लाई देखें तो ये भी हाइंड गट से है, नेमली सुपीरियर रेक्टल आर्टरी,
वो ब्रांच है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। वीनस ड्रेनेज भी सुपीरियर रेक्टल वेन में, जो ट्राइब्यूटरी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में और ये पोर्टल वेन में ड्रेन करेगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज अपवर्ड अलोंग द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी में इनटू द पैरा रेक्टल नोड्स में और इवेंचुअली इनटू द इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड। अब हम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल की देखें, ये ड्राइव होती है एक्टोडर्म ऑफ द प्रोक्टोडियम से, उसकी हुई थी हाइंड कट एंटोडर्म से, और इसकी हो रही है एक्टोडर्म ऑफ प्रोक्टोडियम। इसके फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है लेकिन वो कॉलमनार था, जो ग्रेजुअली मर्ज हो जाता है विद द एनस विद द पेरी एनल एपिडर्मिस। यहाँ पे एनल कॉलम्स भी नहीं होंगे। नर्व सप्लाई सोमेटिक इंफीरियर रेक्टल नर्व से होगी। ये सेंसिटिव होता है टू द पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर। आर्टीरियल सप्लाई भी इसकी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से होगी, जो ब्रांच है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की। वीनस ड्रेनेज भी इंफीरियर रेक्टल वेन में होगी, ये ट्राइब्यूटरी इंटरनल पोडेंडल वेन की, जो ड्रेन करती है इनटू द इंटरनल इलियक वेन। लिम्फ ड्रेनेज भी डाउन जाएंगे टू द मीडियल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड। अब है पेक्टिनेट लाइन, ये इंडिकेट करती है लेवल जहाँ पे अपर हाफ एनल कैनाल का ज्वाइन कर देता है लोअर हाफ को। मसल कोट अब हम देखेंगे। एज इन अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये डिवाइड होता है इनटू आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल में। अब हम देखेंगे एनल स्फिंक्टर। एनल कैनाल को इनवॉलंटरी इंटरनल स्फिंक्टर है और वॉलंटरी एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सबसे पहले अब हम इंटरनल स्फिंक्टर देखें तो ये बनता है फ्रॉम थिकनिंग ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द सर्कुलर कोट एट द अपर एंड ऑफ द एनल कैनाल। अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल जो बनाती है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इनक्लोज कर रही होती है इस इंटरनल एनल स्फिंक्टर को। द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, सबकुटेनियस पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट। इसकी डिटेल्स यहाँ टेबल में दी है तो अभी हम कर लेते हैं। पहले सबकुटेनियस पार्ट देखें तो ये इनसर्कल करता है एनल कैनाल को, इसमें कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होती। इसको नर्व सप्लाई इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व है। ये टुगेदर विद द प्यूबो रेक्टैलिस के साथ वॉलंटरी स्फिंक्टर होता है एनल कैनाल का। अब हमारा सुपरफिशियल पार्ट देखें अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, तो ये इसके ओरिजिन ये पेरिनियल बॉडी से लेता है और जाके कॉक्सिस पे जाके इंसर्ट होता है। इसकी भी सेम नर्व सप्लाई है, इंफीरियर रेक्टल एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सैक्रल। फंक्शन भी सेम है, प्यूबो रेक्टैलिस के साथ मिलके स्फिंक्टर वॉलंटरी स्फिंक्टर ऑफ एनल कैनाल बना देगा। डीप पार्ट की ओरिजिन है कि इनसर्कल करता है एनल कैनाल को, इसकी भी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। सेम एक्शन है, सेम नर्व सप्लाई। प्यूबो रेक्टैलिस फाइबर 2 लेवेटर एनआई के ब्लेंड हो जाते हैं विद द डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के साथ। प्यूबो रेक्टैलिस फाइबर दोनों साइड के बना देते हैं एक स्लिंग, जो कि अटैच होती है इन फ्रंट टू द प्यूबिक बोन और पास होती है अराउंड द जंक्शन ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल एनोरेक्टल जंक्शन। पुल करती है दो को फॉरवर्ड एट एन एक्यूट एंगल। लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल एनल कैनाल का कंटिन्यूस होता है अबव विद द दैट ऑफ द रेक्टम, और ये बनाता है कंटिन्यूस कोट अराउंड द एनल कैनाल और डिसेंड होता है इन द इंटरवल बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के। सम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर अटैच होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एनल कैनाल से, जबकि अदर पास होते हैं लेटरली इनटू द स्टोएनल फोसा और अटैच होते हैं पेरी एनल स्किन में। इंटरनल स्फिंक्टर हमारा डीप पार्ट एक्सटर्नल स्फिंक्टर का और प्यूबो रेक्टैलिस मसल एक डिस्टिंक्ट रिंग बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एनोरेक्टल रिंग एट द एनोरेक्टल जंक्शन। ये फील की जा सकती है रेक्टल एग्जामिनेशन में। अभी हम देखेंगे एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है अपर हाफ को, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी लोअर हाफ को। सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है अपर हाफ को इनटू इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में, और इंफीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है लोअर हाफ को इंटरनल पोडेंडल वेन में। लिम्फ ड्रेनेज देखिए तो अपर हाफ एनल कैनाल का पैरा रेक्टल नोड्स में ड्रेन होगा और वहाँ से इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में। लोअर हाफ ड्रेन करता है मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स में। नर्व सप्लाई देखें तो विसरल एफरेंट फाइबर्स जो असेंड होते हैं थ्रू द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस इनर्वेट करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द अपर हाफ को, जो सेंसिटिव होता है स्ट्रेच में। सोमेटिक एफरेंट फाइबर इंफीरियर रेक्टल नर्व से सप्लाई करते हैं लोअर हाफ को, लेकिन ये सेंसिटिव होता है पेन भी, टेम्परेचर एंड टच एंड प्रेशर को। सिंपैथेटिक फाइबर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से इनर्वेट करते हैं इनवॉलंटरी इंटरनल स्फिंक्टर को। इंफीरियर रेक्टल नर्व ब्रांच है पुडेंडल नर्व की, और पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व सप्लाई करती है वॉलंटरी एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। इनवॉलंटरी को सिंपैथेटिक है
इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से, लेकिन वॉलंटरी स्फिंक्टर को पोडेंडल नर्व एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सेक्शनल नर्व। इन्फीरियर रेक्टल नर्व सप्लाई करेगी स्किन अराउंड द एनस। अभी हम देखेंगे डिफिकेशन। टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी डिफिकेशन की मैटर करती है ऑफ हैबिट। सम एडल्ट डिफिकेट करते हैं वंस अ डे, सम सेवरल टाइम अ डे, और सम परफेक्टली नॉर्मल पीपल डिफिकेट करते हैं वंस सेवरल डेज में। डिज़ायर टू डिफिकेट इनिशिएट होती है स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर से इन द वॉल ऑफ द रेक्टम बाय द प्रेजेंस ऑफ द फीसेस इन द लूमेन। डिफिकेशन का एक्ट इन्वॉल्व करता है कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स, जो रिजल्ट करता है इन द एम्प्टिंग ऑफ द डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये असिस्ट होता है बाय राइज विद द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स की इंक्लूडिंग प्यूबो रेक्टैलिस मसल की इनहिबिट की जाती है वॉलंटरीली, और फीसेस इवैक्यूएट होती है एनल कैनाल से। डिपेंडिंग ऑन द लैक्सिटी ऑफ द सब म्यूकस कोट, म्यूकस मेम्ब्रेन लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल की एक्सट्रूड होती है थ्रू द एनस अहेड ऑफ द फीकल मैस, लेकिन एट द एंड ऑफ एक्ट म्यूकोजा रिटर्न हो जाता है एनल कैनाल में बाय द टोन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ऑफ द एनल वॉल एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड अपवर्ड पुल ऑफ द प्यूबोरेक्टैलिस मसल। एम्प्टी लूमेन एनल कैनाल का नाव क्लोज हो जाता है बाय टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एनल स्फिंक्टर। अभी हम पढ़ेंगे इस्चियो एनल फोसा। इस्चियो एनल फोसा या इस्चियो रेक्टल फोसा वेज शेप्ड स्पेस लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल के। स्किन सुपरफिशियल है और बनाती है बेस इस वेज का। जंक्शन ऑफ द मीडियल एंड द लेटरल वॉल बनाती हैं अपर एज ऑफ द वेज। स्लोपिंग लिवेटर एनाई और एनल कैनाल बनाता है इसकी मीडियल वॉल। लोअर पार्ट ऑक्टोटर इंटरनल मसल का कवर होता है विद द पेल्विक फेशा, बना देता है हमारी लेटरल वॉल। पेयर्ड इस्चियो एनल फोसा जो है हमारे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ पोस्टीरियर टू द एनल कैनाल। हर फोसा को पोस्टीरियर रिसेस है जो एक्सटेंड होती है डीप टू द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। आल्सो हर फोसा में एंटीरियर रिसेस है जो एक्सटेंड होती है फॉरवर्ड बिटवीन द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड द पेल्विक डायफ्राम। फोसा के कंटेंट देखेंगे। इस इस्चियो एनल फोसा फिल होता है डेंस फैट से, जो सपोर्ट करता है एनल कैनाल को और अलाउ करता है टू डिस्टेंड ड्यूरिंग डिफिकेशन। पोडेंडल नर्व और इंटरनल पोडेंडल वेसल एम्बेडेड होती हैं फेशियल कनाल में, जिसको पोडेंडल कनाल कहते हैं, ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द इस्चियो एनल फोसा, लेकिन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी के। इन्फीरियर रेक्टल वेसल और नर्व क्रॉस करती हैं फोसा को टू रीच द एनल कैनाल। हम देखेंगे पोडेंडल नर्व। पोडेंडल नर्व ब्रांच है हमारी सैक्रल प्लेक्सस की S2 to 4 एंटीरियर रेमाई। ये लीव करती है मेन पेल्विक कैविटी को थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से, एंटर कर देती है हमारे ग्लूटियल रीजन में ऑफ द लोअर लिम्ब और कर्ल होती है अराउंड द अटैचमेंट ऑफ द सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट एट द स्टिल स्पाइन। आफ्टर अ ब्रीफ कोर्स इन द ग्लूटियल रीजन ये पास होती है थ्रू द लेसर शियाटिक फोरामेन से और एंटर कर देती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेरिनियम में। नर्व फिर रन होगी फॉरवर्ड इन द पोडेंडल कनाल से, ये येलो कलर का पोडेंडल कनाल। इसकी ब्रांचेस सप्लाई करती है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को एंड मसल्स एंड स्किन ऑफ द पेरिनियम। इसके ब्रांचेस देखें, सबसे पहले इन्फीरियर रेक्टल नर्व, ये मीडियली रन करेगी अक्रॉस द इस्चियो एनल फोसा और सप्लाई करती है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल को और पेरी एनल स्किन को। दूसरी है डोर्सल नर्व टू द पेनिस या क्लाइटोरिस, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द पेनिस। थर्ड है पेरिनियल नर्व, सप्लाई करती है मसल ऑफ द यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड द स्किन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्क्रोटम और लेबिया मेजोरा। अभी हमारी इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी ब्रांच है हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी की। ये ट्रैवल करती है विद द पोडेंडल नर्व और पास होती है फ्रॉम द पेल्विस थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन और एंटर करेगी पेरिनियम को थ्रू द लेसर शियाटिक फोरामेन। इसकी ब्रांच है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। ये हमारी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल को, ब्रांचेस टू द पेनिस इन द मेल एंड लेबिया एंड क्लाइटोरिस इन द फीमेल। इसी को कंपनी करती है हमारी इंटरनल पोडेंडल वेन, रिसीव करती है ट्राइब्यूटरीज कोरस्पॉन्डिंग आर्टरीज से।